उम्मीद है कि क्लास 9 के बच्चे अपने इंग्लिश के बोर्ड के पेपर के हवाले से अच्छी सी तैयारी कर रहे होंगे। मैं बस आपकी तैयारी में 4 चाँद लगाने आया हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सब बच्चों को आपके इंग्लिश के बोर्ड के पेपर में आने वाले इंतहाई इम्पोर्टेंट लेटर्स और इंतहाई इम्पोर्टेंट कम्प्रीहेंशन के बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि ये वीडियो जो बच्चा देख लेगा उसको पता चल जाएगा कि उसके इंग्लिश के बोर्ड के पेपर में कौन-सा लेटर आने वाला है और कौन-सा कम्प्रीहेंशन आने वाला है। ठीक है? वैसे तो आपकी ये जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है, इसके अंदर जो लेटर और जो कम्प्रीहेंशन मौजूद हैं, उन्हीं के अंदर से आपका पेपर आएगा। और लेटर्स की अगर तादाद देखी जाए तो आपकी इस बुक के अंदर लेटर्स की टोटल तादाद 16 है। यानी कि आपकी इस बुक में टोटल 16 लेटर्स हैं, जिनमें फॉर्मल और नॉन फॉर्मल लेटर्स दोनों शामिल हैं। जबकि कम्प्रीहेंशंस की बात करें तो आपकी इस बुक में टोटल 25 कम्प्रीहेंशंस हैं, जिनमें सॉल्व और अनसॉल्व सारे के सारे शामिल हैं। ठीक है? तो मैं आपको आज इस बुक में टोटल 8 इंपॉर्टेंट 3 लेटर्स बताऊंगा। और चूंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पंजाब के अंदर 5 बोर्ड्स हैं, उन 5 बोर्ड्स में ये 8 लेटर्स जो हैं लाजमी आएंगे ही आएंगे। यानी कि मेरे जो 8 लेटर्स हैं, इनके अलावा पंजाब के किसी भी बोर्ड में कोई भी लेटर नहीं आएगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम अपनी इस किताब के पेज नंबर 143 के ऊपर चलते हैं। यहाँ से आपके लेटर्स शुरू हो रहे हैं, लेकिन जो पहला लेटर है वो आपका यहाँ पे पेज नंबर 145 के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये पहला लेटर जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लेटर है। यानी कि अगर हम देखें, ये जो बुक है ये पिछले 10 से 15 सालों से चेंज नहीं हुई। ठीक है? इस दफ़ा आपकी इंग्लिश की जो बुक है, यानी कि ये वाली बुक जो है ये तो चेंज हुई है, लेकिन ये जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है ये पिछले 10-15 सालों से चेंज नहीं हुई। लिहाजा अगर हम पास्ट पेपर्स की बात करें तो ये राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ, यार इंतहाई इंपॉर्टेंट लेटर है। यानी कि अगर इसको मैं काउंटिंग के लिहाज से देखूँ तो ये तकरीबन 20 से 25 बार तो बोर्ड के पेपर में आया होगा। ठीक है? तो लिहाजा ये पेपर, और ये ना सिर्फ आपके एनुअल पेपर्स में आता है, बल्कि वो जो सप्लीमेंट्री पेपर होते हैं ना, उसके अंदर भी ये लेटर काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। लिहाजा ये पहला लेटर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि आप सब बच्चों ने जब लेटर अटेम्प्ट करना है, तो आप सब जानते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लेटर का जो हेडर और फुटर होता है, इसको आपने एक बोर्ड का पैटर्न होता है जिसके अकॉर्डिंग ही लिखना होता है, तब आपको आपके लेटर में पूरे मार्क्स मिलते हैं। लिहाजा हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने लेटर को लिखने का तरीका बताया है। इसका आई बटन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने अपने इंग्लिश के लेटर में हेडर और फुटर को बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग लिख कर किस तरह अच्छे नंबर और फुल नंबर हासिल करने हैं। क्योंकि इस बुक के अंदर ये जो हेडर और फुटर लिखा हुआ है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर लिखवाया रहता है, सिटी ABC लिखवाया रहता है, और नीचे आपके पास XYZ लिखवाया रहता है। तो यहाँ पर तो ये मौजूद नहीं है। इसका मतलब कि ये पैटर्न जो है आपका हेडर और फुटर का, वो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग के हवाले से अधूरा है। लिहाजा आप सब बच्चों ने हमारी वो वीडियो देखनी है और अपने लेटर में फुल मार्क्स लेकर आने हैं, क्योंकि ये इंतहाई शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आप लिख कर अपने पेपर में अच्छे से नंबर ले सकते हैं। तो लिहाजा इसमें आपने कोई कमी पेशी नहीं छोड़नी। ओके? तो सबसे पहले ये राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ, इंतहाई इंपॉर्टेंट लेटर है। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे ये राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर, ये भी बहुत बार आपके पेपर में आया हुआ है। यानी कि अगर मैं इसकी भी काउंटिंग बताऊं तो ये भी तकरीबन कोई 12 से 18 बार आपके पेपर में आया हुआ है। लिहाजा इसको भी आपने अच्छी तरह याद करना है। इसके बाद इसके नीचे वाला लेटर जो है, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्जाम्स, ये लेटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, देखें यहाँ पर योर्स अफेक्शनेटली, यहाँ पर भी योर अफेक्शनेटली, हालांकि हमने तो पढ़ा हुआ है कि योर लविंग सन या योर लविंग ब्रदर वगैरह आता है। तो ये पैटर्न जो है ये बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारी उस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है उसके अंदर डिफाइन अच्छी तरीके से हुआ है। लिहाजा आप सब सर्च करके भी देख सकते हैं कि लेटर पैटर्न बाय अजीम एजुकेशन HD, और आपके सामने हमारी वीडियो आ जाएगी, तो आप उस वीडियो को देखकर भी आप अपना इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। बहरहाल इसके बाद आगे चलते हैं और आगे जाके पेज नंबर 148 के ऊपर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर बर्थडे, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लेटर है। और इसके अंदर बच्चे गलती ये करते हैं कि लेटर आपको दिया हुआ है हर के लिहाज से, यानी कि एक लड़की दूसरी लड़की को लेटर लिख रही है, और जो बॉयज़ होते हैं वो लड़का बन के लेटर लिख देते हैं अपनी किसी लड़की को नाम या किसी लड़के के नाम। तो ऐसा नहीं करना, चूंकि लेटर के अंदर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है हर के लिहाज से, मतलब के कहने का ये है कि एक लड़की दूसरी लड़की को लेटर लिखना है, तो आपने भी डियर कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इरम नाम लिखा हुआ है, तो आप भी कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि डियर फातिमा, डियर माहम, कुछ भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, ताकि आपका जो लेटर है वो आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर आपने ये गलती नहीं करी जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद आगे चल रहे हैं पेज नंबर 149 के ऊपर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लेटर है, बहुत बार आपके पेपर में आया हुआ है। और इसके आगे इसके नीचे वाला लेटर है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू लेंड यू सम बुक्स,
यार इंतहाई इंपॉर्टेंट लेटर है ये, आप यकीन करें कि मेरे बोर्ड के पेपर में मुझे भी ये लेटर आया था और मैंने ये अटैम्प्ट किया था, ठीक है। तो लिहाजा इस लेटर को भी आपने अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे डायलॉग वगैरह या स्टोरी वगैरह नहीं अटैम्प्ट करते, लेटर ही अटैम्प्ट करते हैं, इसलिए मैं भी लेटर के ऊपर ही आपको बता रहा हूँ। बहरहाल इसके आगे पेज नंबर 150 के ऊपर ये आपके पास लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट लेटर है, लिहाजा इसको भी आपने अच्छी तरीके से याद करना है। इसके आगे पेज नंबर 151 के ऊपर राइट अ लेटर टू योर सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट। तो ये भी आपने, क्योंकि ये लेटर जो है ये भी तकरीबन 18 से 20 बार आपके प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, लिहाजा इसको भी आपने अच्छी तरीके से याद करना है। तो ये वो 8 लेटर्स थे जो आप याद करेंगे तो आपके बोर्ड के पेपर में आपको कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि आपने कोई चीज़ छोड़ दी है। ये 8 लेटर आपके लिए काफ़ी हैं। वो होता है ना कि भाई आखिरी रात का नुस्खा है, ये पेपर में आपके आने ही आने हैं, लिहाजा इसको आपने अच्छी तरीके से याद करना है। इसके बाद आगे फॉर्मल लेटर्स हैं, लेकिन वो चूँकि आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अननेसेसरी हैं, लिहाजा उसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद कंप्रीहेंशन की बात करें, तो कंप्रीहेंशन के लिए आप अपने बुक के पेज नंबर 160 के ऊपर आएँ। तो इसके अंदर आपको मैंने जैसे बताया है कि आपकी बुक में टोटल 25 कम्प्रीहेंशंस हैं, सॉल्व्ड भी और अनसॉल्व्ड भी। लिहाजा मैं उनमें से आपको कोई से 10 कम्प्रीहेंशन बताऊंगा। तो पहले नंबर पे आपके पास ये पहला कम्प्रीहेंशन है, जिसके अंदर वुल्फ की और वो एक भेड़ की बात हो रही होती है। तो लिहाजा ये कम्प्रीहेंशन नहायत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे इसके आंसर्स भी मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि इसको पढ़ें और इसके आंसर को इनके अंदर से तलाश करें, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है। आप इसके आंसर अगर याद करने बैठेंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। लिहाजा क्वेश्चन को पढ़कर इसमें से तलाश करें और आप इसको आगे सॉल्व करें, ठीक है। तो इसके बाद इसका दूसरा जो कम्प्रीहेंशन है, ऑन अ हॉट समर डे, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट कम्प्रीहेंशन है। और यार ये तो मुफ्त के नंबर होते हैं, ऊपर पैराग्राफ में आंसर मौजूद है, वहाँ से आपने बस आंसर ढूंढ के अपने क्वेश्चन के आगे लिखने हैं बस, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये मुफ्त के नंबर हैं, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। याद करने से भी क्या मुराद है कि आपने देखना है कि भाई किस क्वेश्चन में कहाँ से आंसर आ रहा है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर का नहीं पता, तो आपको आपको आपके पास ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारे पास कमेंट करें, हम आपको कमेंट करके बता देंगे कि भाई इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा कम्प्रीहेंशन जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है। और ये 3 कम्प्रीहेंशन जो हैं, इनमें से मुझे ये हॉट समर वाला आया था और ये मैंने पेपर में अटैम्प्ट किया था, मुझे याद है। और मुझे पक्का यकीन है कि इसमें से मुझे 10 में से 10 नंबर ही मिले होंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपके पास ये किंग ब्रूस जो है, रॉबर्ट ब्रूस, यार ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसके अंदर ट्राई ट्राई अगेन का जिक्र है कि कोशिश करोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो लिहाजा ये एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कम्प्रीहेंशन के हवाले से, तो ये भी आपने करना है। इसके बाद इसके नीचे वाला कम्प्रीहेंशन जिसमें ये मक्कान्स का जिक्र है, तो ये भी आपके लिए नहायत इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी मैं आपको कम्प्रीहेंशन बता रहा हूँ, ये पास्ट पेपर में लाजमी होंगे। आप अपने टीचर्स से या अपने बड़े बहन भाइयों से भी पूछ सकते हैं कि मेरे बताए गए ये गेस्ट पेपर जो हैं, ये पास्ट पेपर में आए ही आए हैं। और बोर्ड के हवाले से यही बात इंपॉर्टेंट होती है कि जो चीज़ पास्ट पेपर में आ चुकी है वो बोर्ड के हवाले से नहायत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिहाजा इस चीज़ को भी आपने देख लेना है। और इसके आगे अगर हम बात करें, तो इसके आगे आप अपनी किताब के पेज नंबर 169 के ऊपर आ जाएँ। यहाँ पर आपको इलामा इकबाल के हवाले से ये पैराग्राफ मिल रहा है। अब देखें, बेसिकली इस बुक में ना इलामा इकबाल के हवाले से 2 पैराग्राफ हैं। एक एक्सरसाइज 7 पे और एक पेज नंबर 170 के ऊपर, यहाँ पे भी इलामा इकबाल का ज़िक्र है। तो दोनों पैराग्राफ बेसिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूँकि इस पैराग्राफ 7 में इलामा इकबाल का ज़्यादा ज़िक्र है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 7 वाला जो कम्प्रीहेंशन है, ये आपके पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसको आप निशान लगा लें। और इसके आगे पेज नंबर 170 के ऊपर ये गर्ल फाउंड अ कॉइन, यार इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, आप सब बच्चों ने अकेडमीज़ के ज़रिए मॉक एग्जाम्स और प्री बोर्ड्स दिए होंगे। आपको पता होगा कि ये वाला तो पैराग्राफ जो आपके टीचर इंग्लिश वाले होंगे, उनका इंतहाई इंपॉर्टेंट और दिल फ्रेब पैराग्राफ होगा, ठीक है। तो लिहाजा ये वाला कम्प्रीहेंशन जो है, चूँकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके टीचर्स भी इसको नेसेसरी जानते हुए इसको आपके प्री बोर्ड्स में या मॉक एग्जाम्स में शामिल करते हैं। लिहाजा इसको भी आपने अच्छी तरह करना है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसके आगे पेज नंबर 171 के ऊपर ये जो अपना मास्टर को जो बंदा इंक पिला देता है, तो इंक पिलाकर उसको बाद में कहता है कि भाई तुम ब्लोटिंग पेपर पी लो, ताकि वो इंक आपके अंदर जाके ब्लोटिंग पेपर उसको जज़ब कर ले। ये वाला जो कम्प्रीहेंशन है, ये भी नहायत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आपने अच्छी तरीके से याद करना है। इसको याद करने से मुराद है कि आपने देखना है कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इस पैराग्राफ में कहाँ छुपे हुए हैं। जब आप इसको घर से ही प्रिपेयर करके जाएंगे, तो बस वहाँ जाके आपने निशान लगाना है कि भाई पहले का आंसर यहाँ से यहाँ तक है, दूसरे का यहाँ से यहाँ तक है, और फिर आपने उसको क्या कर लेना है, अटेम्प्ट कर लेना है। इसके नीचे ये मंकी वाला पैराग्राफ जो है, कम्प्रीहेंशन जो है, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद लास्ट पे आपके पास टेलर इन रैन इन अ शॉप बाजार, ये वो जो एक हाथी होता है, वो टेलर उसकी सूंड के ऊपर एक सुई चुबा देता है, तो वो नेक्स्ट टाइम
साथ ही उसके कपड़े यानी कि उसकी दुकान पर आकर उसके सारे कपड़ों में वो कीचड़ गिरा देता है। तो लिहाजा ये भी पैराग्राफ एक इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए आपके बोर्ड के पेपर में ये वाला पैराग्राफ आने के नहायत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये वो 10 कंप्रीहेंशंस थे और प्रीवियस में आपको 8 इंपॉर्टेंट लेटर्स बता चुका हूँ। तो इनके अंदर से आपके बोर्ड के पेपर में मामलात आने ही आने हैं। मैं आपको कन्फर्म करके बता रहा हूँ कि आपका बोर्ड का पेपर इनके हवाले से आएगा ही आएगा। लिहाजा आप सब बच्चों ने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है और मैं आखिर पे आपको यही दुआ देता हूँ कि आप सब बच्चे जितनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको आपकी मेहनत के मुताबिक और आपके मुराद के मुताबिक कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। इसके साथ-साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी निहायत इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक गेस्ट पेपर मिलेंगे। लिहाजा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। बाकी अल्लाह ताला आप सबको आपकी मुराद के मुताबिक आपके अच्छे तरीके से कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन। आप सभी कमेंट्स में आमीन लिखकर इस दुआए खैर का हिस्सा बनें। अल्लाह हाफ़िज़।